सब लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। राहुल गांधी जिंदाबाद। लालू जी राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 माननीय मेरे साथ आए लालू जी और मेरे प्यारे भाई राहुल गांधी जी, मैं कलाकार की जनता तथा ड्रामा क्लब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हर वर्ष के भांति मुझे यहाँ आने का मौका दिया। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ यहाँ संपूर्ण कोरोना काल में सबका टीकाकरण करवाया। जब कोरोना कलाकार में आया तो मैंने झीड़े से लेकर खनौली तक 4-4 जवान लगाए। और तो तुम कलाकार वालों को तमाशा भी बहुत भयंकर गुजरा। इस तमाशे के दौरान नक्याण के नन्हे नन्हे बच्चों ने स्विमिंग पूल में आनंद लिया। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी आनंद लिया। मैं 125 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए विशेषकर कलाकार वासियों का ध्यान रखते हुए मैंने एक घोषणा लागू की है। इस योजना का नाम रहेगा बेटी बचाओ योजना। इसमें दूर दराज से आए हमारे जवाइयों, फूफाओं, मामा, खासकर हमारे ड्रामा क्लब के लिए 50-50 रुपए का दान दें। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ अंतिम घोषणा कलाकार के नौजवानों के लिए करता हूँ, जो शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक सड़क में घूमे फिरे रहते हैं।
मैं उनके लिए ऐसी योजना लाया हूँ, उनके लिए मैंने एक ऐसा निर्णय लिया है कि उनके लिए एक गर्लफ्रेंड योजना लागू की जाए। उस गर्लफ्रेंड योजना में वही लोग आएंगे, वही नौजवान आएंगे जिसके व्हाट्सएप पर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो होगी। इस घोषणा को लागू करने के लिए आपको सुबह 8 बजे हरीश की दुकान पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अंत में मैं ज्यादा ना कहता हुआ, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस खाला क्यार सूखी मिट्टी की, मैं खाला क्यार नहीं मिटने दूंगा। मैं खाला क्यार को ऊपर ही उठाऊंगा। तो भाई और बहनों, मैं ज्यादा ना कहता हुआ लालू जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की। हम चश्मा लगा लेता है। जैसे मोदी जी कह रहे थे भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी थोड़ा आराम से बोलिएगा, नहीं तो धस फट जाएगा, तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा। थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा इनको। तो अभी मैं चाचा नहीं हूँ, तो यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा कि आपको मेरे साथ चलना है, तो मैं बड़ी खुशी से इनके साथ आया। और मोदी जी ने ही अभी मुझे बेल करवाया है। अभी भी मेरे पास जेल का कपड़ा है, काला कपड़ा, उन्होंने ही दिया। और जैसे मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि मैं लालू को पटक दूंगा, जब लालू को भैंस नहीं पटक सकता तो ये मोदी क्या पटकेगा? ये किस खेत का मूली है? तो मैंने जैसे पिछली बार मैं घोषणा किया था कि खाला क्यार से और ह्यूनाट तक मैं लिफ्ट का प्रबंध करूंगा, तो वो हो नहीं पाया क्योंकि मोदी जी ने बजट पास नहीं किया, सारा पैसा हड़प गया, अपने नेताओं में बांट दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। और मोदी जी, ये सच है कि रेल मांगा गया था? नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। अब हम रेल नहीं देगा। और मेरे पास एक घोषणा आया है, बांदिल सुराग, रमेश ढालुआ, उनका मेरे पास एक संदेश आया
कि हमको बड़ा दिक्कत आ रहा है घास काटने में, तो मैं एक घोषणा करता हूँ कि बांदिल सुराग के लिए 10 पुरुष और 10 महिलाओं का मैं वहाँ भर्ती करता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी घोषणा है, क्योंकि 10 महिलाएं घास काटेंगी और 10 पुरुष घास को ढोएंगे। यही मेरी योजना है। और मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि अपनी 2 बातें बोले। आदरणीय मोदी जी और इनके साथ आए लालू जी, इनकी बातें बड़ी मीठी मीठी है। ये ऐसी बातें करते हैं जैसे आसाराम, राम रहीम, ये उन्हीं के चेले हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से राजस्थान, राजस्थान से हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बढ़कर बांदिल सुराग, दाना घाटो, गनौर, कोटी दीवान, बेचड़बाग, आज खालाकार में आप पहुंचा हूं। मैं राहुल गांधी, मुझे एक साधु ने बोला है कि तुम 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मेरे लिए उनका आशीर्वाद है। आज मैं यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में आया हूँ। इसी के साथ घोषणा भी करता हूँ कि हर महीने महिलाओं को 5,000 रुपए दिए जाएंगे और डिपो में एक बीड़ी का बुल फ्री दिया जाएगा। जो मेरी माताएं बिड़िया पीती है उनको फ्री डिपो में बिड़िया दी जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये मैं यहाँ पर खालाकार में घोषणा करता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि आप 2024 में मुझे इस भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा की एक कुश्ती महिला संघ की अध्यक्ष ने दिल्ली में कहा था, जब लॉकडाउन लगा था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना काल में लोगों का राशन बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, गाड़ी घोड़ा बंद कर दिया। तो उस महिला ने कहा था, अभी भी एक ही व्यक्ति है जो इस देश को बर्बाद होने से बचा सकता है। कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दे तो ये देश बर्बाद होने से बच जाएगा। जरूरी नहीं बर्बाद होने के लिए भांग, शराब, बीड़ी, जुआ, ताश खेलो। आप भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे सकते हैं, वहां से भी आप बर्बाद हो सकते हैं। ये मीठी मीठी इनकी बातें मेरी माताएं, भोली भाली माताएं को फंसा देती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जिसको मेरे कुछ शब्द दिल पे लगे हो उससे भी माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे गाली दी गई, राहुल गांधी ने मुझे गाली दी थी, उसके चक्कर में मैं 3 महीने जेल काट के आया हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और तुम सभी से विश्वास दिलाता हूं कि 2024 में राहुल गांधी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी, धन्यवाद।